श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई है। रात करीब 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई। इसके बाद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब किसान अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि कल पूरे दिन हमने आज तक पर भी आपको दिखाया था कि किस तरह से आरएफ की टुकड़ियां, यूपी पुलिस के जवान वहां पर एकाएक उनकी गश्ती बढ़ गई थी, एकाएक वहां पर कई टीमें पहुंच गई थी और हमने ये आशंका भी जताई थी कि हो सकता है कि इस पूरे इलाके को खाली करने की बात हो, और वैसा ही कुछ हुआ। शाम होते होते यहां पर आप देख सकते हैं आरएफ की टुकड़ियां, पीएसी की टुकड़ियां यहां पर पहुंच गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इस इलाके को, गाजीपुर बॉर्डर को खाली नहीं कराया जा सका। आशंका यह भी थी कि राकेश टिकैत को यहां से ले जाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। आखिरकार रात 1 बजे जाकर के इन सारी टीमों को वापस लौटना पड़ा। और आपको हम दिखाते हैं 4 तस्वीरें कि किस तरह किसान आंदोलन के मुद्दे पर देर रात तक अफरा तफरी मची रही। रात को पुलिस फोर्स बॉर्डर से लौटी, तब जाकर किसानों ने राहत की सांस ली। उधर जींद में आंदोलन के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया, तो मुजफ्फरनगर में भी देर रात तक गहमागहमी मची रही। आज यहां पर महापंचायत है। मुजफ्फरनगर से ही आते हैं राकेश टिकैत। उनके घर के बाहर जैसे ही लोगों को यह पता चला कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स भर गई है और हो सकता है राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो, वैसे ही मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के घर के बाहर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए और लोगों ने समर्थन की बात की। पुलिस की वापसी पर राकेश टिकैत के सुर बदले बदले दिखे। इससे पहले पुलिस की तैनाती पर उनके आंसू छलक पड़े थे। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश करेंगे। पता नहीं यहाँ है नहीं, अब कल का कल देखेंगे। कल तो यहाँ पानी पहले उन्होंने हमारा बंद करा, अब यहाँ अपनी मशीन लगा के अपना पानी यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ट्यूबवेल लगाएंगे, उसके टंकी और जनरेटर से वो चलेगा और अपना पानी का इंतजाम हम खुद करेंगे। ठीक है साहब, जो भावुक हुए, क्या लगा कि उससे जो किसान है वो एक बार फिर से एकजुट हुआ? नहीं, बिल्कुल होगा। जिस तरह से बीजेपी के लोग, पुलिस हमारे पर लाठी चलावे, गोली चलावे, कुछ भी चलावे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का काम है। लेकिन अगर कोई पार्टी के आदमी पुलिस के साथ में मिलकर काम करे तो दर्द उससे होता है। हमारे बुजुर्ग वालों के साथ में हम जेल में चले जाते और उनके बाद में बीजेपी के लोग पुलिस खड़ी देखती, उनके हाथ में लाठी थी, प्रोजित तरीके से थे, वे जो बुजुर्गवार है इनका क्या हाल भी करते। ये जो साजिश थी इसका भंडाफोड़ हुआ और जहाँ जहाँ पे भी इनके लोग ये काम करवा रहे हैं ये बेनकाब होंगे दुनिया के सामने। पुलिस फोर्स की वापसी के बाद आंदोलन स्थल का जायजा लिया आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने। गाजीपुर आंदोलन की देर रात के वक्त एक बार फिर से तस्वीर जो है वो बदलनी शुरू हो गई है। किसान एकाएक वापस आ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था उसको हटाने की जो कवायद थी, अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। सड़कों पर जो लाइटें हैं जो कल पूरी रात को काट दी गई थी आंदोलन को खत्म करने के लिए, वो अब फिर से जलनी शुरू हो गई हैं। पानी के कनेक्शन जो काट दिए गए थे वो वापस आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से खुद यहाँ पर टैंकर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान जो है वो लगातार अब वापस आ रहे हैं और यह आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा, साथ ही साथ वो अब डटेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हमारे साथ कोंडली विधानसभा के। ये बताइए कि रात के वक्त एक बार फिर आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है, दिल्ली सरकार की तरफ से टैंकर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए,
किसान भाइयों के लिए किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार पानी की व्यवस्था कराए। इसलिए रात के इतने बजे हम लोगों ने यहाँ टैंकर लगवाने शुरू किए हैं। अभी और टैंकरों की यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी और हमारे किसान भाइयों को पीने का पानी मिल पाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जो किसानों का पानी, बिजली, लाइट बंद किया था, वे किसान को सबक सिखाने का काम किया करेंगे। किसान देश के अन्नदाता है और तीनों बिलों को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया, बिल वापसी हो गए। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। ये किसानों की जमीन से जुड़ा हुआ मसला है, ये किसान की रोजी रोटी जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हमसे जो दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील की गई थी उसके लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था किसान भाइयों के लिए कराई है और ये बिना हम राजनीति के, बिना पार्टी के करा रहे हैं ताकि हम सेवा भाव से उनकी सेवा कर सकें। और लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है, जब से हम आज तक इनकी सेवा भाव से सेवादार बनकर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अब किसानों की इस परेशानी को देखते हुए, क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहा गया है तो किसान कल से डटेंगे, पानी की जो समस्या है उसको लेकर के यहाँ पर बोरिंग भी की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से अब किसानों के लिए इस तरीके से टैंकर जो है वो भेजाने की कोशिश जो है वो लगातार। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। चलिए तो गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति क्या है ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। रात 1 बजे पुलिस टीम यहां से वापस लौटी है। एम्बुलेंस और वज्र वाहन भी तैनात थे जो कि पुलिस के साथ लौट गए। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों को जगह खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एक्शन तेज हुआ। लेकिन इससे किसानों ने आंदोलन और तेज करने का इसके बाद ऐलान कर दिया। बीकेयू नेता और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने एक तरह से सरकार को चेतावनी दे दी है कि निर्णायक मोड़ पर यह आंदोलन जाकर रहेगा। जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद भी जब यहां से इस पूरे इलाके को खाली नहीं कराया जा सका तो रात 1 बजे पीएसी और आरएफ की टीम यहां से वापस लौट गई। हम नहीं कानून पे ज्यादा विश्वास करते भाई, कानून पे इतना विश्वास नहीं करते कि कुछ है कोई अगनाल के 1-2 तलवार खड़े ठाई रखी गए न मारी दो। जांच होगी, जिप गिरफ्तारी होगी भाई, नूनी बात होती। इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है। सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो पर हमारी जिम्मेदारी मुझे नहीं तड़की वहां चलना। उधर सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। देर रात आंदोलन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। ये है सिंघू बॉर्डर की नियंत्रण रेखा। दिल्ली पुलिस ने सीमा तय कर दी है। 48 घंटे में बहुत कुछ बदल गया। अब दिल्ली की तरफ से लोग ना जा सकते हैं और ना सिंघू यानी कि हरियाणा की तरफ से लोग आ सकते हैं। ये रेखा तय कर दी गई है। बैरिकेडिंग आप देखिए, बार्ब्ड वायर के साथ डबल ट्रिपल बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोग जो है अब एक तरफ गाजीपुर में लगातार जिस तरह से हलचल है, वहीं सिंघू बॉर्डर पे आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। वो सन्नाटा जो पिछले 60 दिनों से कभी नहीं दिखा, नहीं सुनाई दिया, क्योंकि लगातार लंगर चलता था, यहाँ पे लगातार भजन कीर्तन चलता था और लगातार मंच से जो ज्यादा दूर नहीं है अनाउंसमेंट होती थी। लेयरिंग ऐसी की गई है कि आप देखिए कि बड़े बड़े कंटेनर, भारी भरकम कंटेनर इस तरह से लगाए गए हैं। ये ताजा रेखा दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के बाद बनाई है और यहाँ पे आप देखिए पूरी तरफ से पूरी सड़क को इधर से लेके उधर तक जाम कर दिया गया है और जहाँ एक तरफ किसानों की ओर सन्नाटा पसरा है, कुछ संख्या उनकी कम हुई है सिंघू बॉर्डर पे, इस तरफ आप देखेंगे तो आपको खाकी का समुंदर नजर आएगा। लगातार ड्यूटी चेंज हो रही है, 24 घंटे यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है और लगातार एंटी राइट व्हीकल्स के साथ पूरा बंदोबस्त दिल्ली पुलिस ने किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई जा रही है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।